पत्र लेखन, पत्र लेखन विधि। पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 है पत्र साफ अथवा स्पष्ट रूप में हो। पत्र जो आप लिख रहे हैं वो साफ एवं स्पष्ट होने चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि विषय की प्रस्तुति स्पष्ट हो। पत्र आप लिख रहे हैं, किन्हें आप पत्र लिख रहे हैं, कारण क्या है लिखने का, वो उसमें स्पष्ट होना चाहिए। भाषा सरल हो, वाक्य छोटे हो, 2-3 अनुच्छेद हो, शब्द सीमा अधिकतम 150 तक। संबोधन, अभिवादन आदि का ध्यान रखा जाए। संबोधन, अभिवादन आदि का ध्यान रखा जाए। पत्र पर भेजने वाले का नाम, पता, तिथि अवश्य होने चाहिए। जिन्हें आप पत्र भेज रहे हैं उनका नाम, उनका एड्रेस और डेट उसमें अवश्य होने चाहिए। पत्र के अंग, पत्र के 2 अंग होते हैं, पहला प्रारंभ और दूसरा मध्य। पत्र के 2 अंग होते हैं, पहला प्रारंभ और दूसरा मध्य। एक बार और ध्यान से सुनिए। पत्र लेखन विधि, पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र साफ अथवा स्पष्ट रूप में हो। कहने का अर्थ यह है कि विषय की प्रस्तुति स्पष्ट हो, भाषा सरल हो, वाक्य छोटे हो, 2-3 अनुच्छेद हो, शब्द सीमा अधिकतम 150 तक। पत्र आप लिख रहे हैं उसकी सीमा 150 तक होनी चाहिए, 150 शब्द होने चाहिए उसमें। संबोधन, अभिवादन आदि का ध्यान रखा जाए। पत्र पर भेजने वाले का नाम, पता, तिथि अवश्य होने चाहिए। पत्र के अंग, पत्र के 2 अंग होते हैं, प्रारंभ और मध्य। पत्र के रूप में आधार पर संबोधन, अभिवादन तथा समापन। जब हम पत्र लिखते हैं तो ऊपर आपको क्या लिखना है, किन्हें आप पत्र लिख रहे हैं, उन्हें कैसे संबोधित करना है, कैसे अभिवादन करना है, और जब पत्र के लास्ट में आप आते हैं, आखिरी में आप आते हैं, तो उस समय समापन कैसे करना है, इन सब बातों का आपको ध्यान देना है। पत्र के रूप में आधार पर संबोधन, अभिवादन तथा समापन। छोटों को फ्री, चिरंजीव या आयुष्मान। जब आप किसी छोटे को पत्र लिख रहे हो तो आप कैसे संबोधित करोगे उसे, फ्री, चिरंजीव या आयुष्मान। अब बड़ों को जब आप पत्र लिखोगे तो आदरणीय, पूजनीय, माननीय और श्रद्धेय, इससे आपको संबोधित करना पड़ेगा, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ऐसा लिख करके। बहुत बहुत स्नेह, सुखी हो, सुखी रहो, आशीर्वाद, ये भी आप लिख सकते हैं। चरण स्पर्श, शुभ चिंतक। समापन जब लास्ट आप लिखोगे तो उसमें शुभ चिंतक, शुभेच्छुक, हितैषी, शुभाकांक्षी। लास्ट में छोटों को लिखोगे तो ये शब्द होने चाहिए वहाँ पे, शुभ चिंतक, शुभेच्छुक, हितैषी और शुभाकांक्षी। बड़ों को जब पत्र लिखा जाता है तो समापन में आज्ञाकारी, आपका पुत्र, पुत्री, बहन आदि। आया समझ में? आगे देखिए। संबोधन समझ में आया आप लोगों को, कैसे हमको संबोधित करना है। छोटों को पत्र लिखना है तो कैसे हमको संबोधित करना है,
बड़ों को पत्र लिखना है तो कैसे हमको संबोधित करना है, आगे समझ में यहाँ तक। और पत्र भी दो प्रकार से लिखा जाता है, जो अभी हम आपको समझा रहे हैं कि पत्र भी दो प्रकार से लिखा जाता है। देखिए, पत्र के प्रकार, पत्र के भी प्रकार होते हैं, जैसे और चीजों के प्रकार होते हैं वैसे पत्र के भी प्रकार होते हैं। पत्र के मुख्यतः दो रूप होते हैं, पहला अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। अनौपचारिक किसे कहते हैं? जब आप अपने मित्र को, परिवार को या किसी भी रिलेटिव को आप पत्र लिखते हैं, अपने फ्रेंड को, तो उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। निजी या व्यक्तिगत पत्र भी इसे कहा जाता है। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? जब आप किसी भी कार्यालय में, स्कूल में या संस्थान से जुड़े किसी व्यक्ति को आप पत्र लिखते हैं तो उसे व्यावसायिक या औपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप, सबसे पहले हम लेंगे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप कैसे लिखा जाता है, आप लोग देखिए। अगर हमको अनौपचारिक पत्र लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, उसका प्रारूप है, देखिए। जैसे खेलों के महत्व पर छोटे भाई को पत्र, आप अपने छोटे भाई को पत्र लिख रहे हो जिसमें खेलों के महत्व के बारे में आप उसे बता रहे हो। भेजने वाले का पता, जो भी एड्रेस है वहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है कैलाश हिल्स, शाहजी मार्ग, अहमदाबाद, गुजरात, तो वहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना पड़ेगा। दिनांक, दिनांक जिस डेट में आप लिख रहे हैं, संबोधन जिसे आप लिख रहे हो, और लास्ट में अभिवादन। तो ये आप अपने तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि ये अनौपचारिक पत्र है। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला, मन बहुत बेचैन था, इस टाइप से शब्द आप यूज कर सकते हो, उसे अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। आगे समझ में आता तक आप लोगों को? दूसरा पढ़ेंगे, अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है। आगे समझ में आप लोग को? दूसरा है औपचारिक, अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत छात्रावास में रह रही अपनी बड़ी बहन को पत्र लिखकर अपने घर परिवार का समाचार दो, तो ये भी अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा, क्योंकि आप अपनी बहन को लिख रहे हैं और जो आपको लिखना है वो अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं इसमें। इसके बाद हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल, देखिए। छात्रावास में रह रही अपनी बड़ी बहन को पत्र लिखकर अपने घर परिवार का समाचार दो, तो आप कैसे लिखेंगे? प्रिय दीदी अपूर्वा, अगर आपकी बड़ी बहन है, बहुत दिनों से आपका कोई पत्र नहीं आया, घर में सभी लोग चिंतित हैं। इसमें पूरा आप जो भी आपको लिखना है डिटेल आप लिख सकते हैं। तीर्थ बड़ाडिया, कोई डाउट है आपको? लास्ट में पूछेंगे, आप बताइएगा क्या डाउट है आपको। मान्या, एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है आपको कि कैसे लिखना है। ये उदाहरण अनौपचारिक पत्र का है जो आपको दिखाया जा रहा है। ग्रीष्म अवकाश में घर आने का निमंत्रण देते हुए अपनी फ्रेंड को पत्र लिखना है, अपने सखी को या अपने दोस्त को पत्र लिखना है, तो भी अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। ये जितने भी आपको दिखाए जा रहे हैं सब अनौपचारिक पत्र के उदाहरण आपको दिखाए जा रहे हैं। देखिए, आपका नाम अर्शदीप है, आपके मामा जी ने आपको जन्मदिन का उपहार भेजा है, इसके लिए आप उन्हें कैसे पत्र लिखोगे? धन्यवाद देते हुए। ये भी अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। आगे समझ में यहाँ तक आप लोगों को कि अनौपचारिक पत्र में कौन कौन सा पत्र आता है। अच्छी संगति का महत्व बताते हुए अपने दोस्त को पत्र लिखोगे, वो भी अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। अब हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्र।
अब हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, उसका प्रारूप, प्रारूप इसे कैसे लिखा जाता है। स्वास्थ्य अधिकारी को अगर आप पत्र लिख रहे हैं, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, समझ रहे हैं स्वास्थ्य अधिकारी क्या होता है। उसमें पत्र भेजने वाले का पता, तिथि, पत्र पाने वाले का नाम, पत्र का विषय, जैसे मोहल्ले की गंदगी की सफाई के लिए प्रार्थना पत्र आप लिख रहे हैं तो वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा। विषय वस्तु लिखने का कारण, कि आपका कारण क्या है, आप कौन से मोहल्ले में रहते हैं और क्या आप कहना चाहते हैं, कारण क्या बताना चाहते हैं, वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा। पेज नंबर जानने की जरूरत नहीं है रिहान, हम समझा रहे हैं बेटा, समझिए ध्यान से, आप ध्यान से समझाया जा रहा है, उसे आप सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा। स्क्रीन पे दिख रहा है, उसे आप देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। औपचारिक पत्र का प्रारूप अनौपचारिक पत्र से अलग होता है। इसमें हम बिल्कुल कुछ भी नहीं लिख सकते, हमें सोच विचार करके जो जरूरी बातें होती हैं वही हमको लिखना होता है, और एकदम व्यवस्थित जितने भी शब्द आप लिखेंगे सब अच्छे से जमा करके आप लिखेंगे, उसे औपचारिक पत्र कहा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल उदाहरण दिया हुआ है, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र कैसे आपको लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए एक बार और देखिए आप लोग। पत्र भेजने वाले का पता, तिथि, पत्र पाने वाले का नाम, पत्र का विषय, क्या विषय है आप पत्र लिख रहे हैं उसका, जैसे यहाँ पे लिखा है मोहल्ले की गंदगी की सफाई के लिए प्रार्थना पत्र। संबोधन, महोदय, संबोधन किससे किया गया है, महोदय से संबोधन किया गया है। विषय वस्तु, पत्र लिखने का कारण, किस कारण से आप उन्हें पत्र लिख रहे हैं। जैसे देखिए हम पढ़ के बता रहे हैं, मैं गांधीनगर में रहता हूँ, इस पत्र द्वारा एक महत्वपूर्ण बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। पिछले कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में गंदगी बहुत बढ़ गई है। या आप अपने एरिया के बारे में, अपने मोहल्ले के बारे में भी आप स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख सकते हैं। वहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना पड़ेगा, डेट डालना पड़ेगा, मोहल्ले का नाम डालना पड़ेगा। जो पत्र यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें आप अपने मोहल्ले की गंदगी की सफाई के बारे में भी स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख सकते हैं। कैसे लिखना है आप प्रारूप देख लीजिए, सामने दिया हुआ है और समझना है आपको। पत्र का विस्तार, कार्य संपादन का आग्रह, क्या बोला गया है, किस चीज के लिए आग्रह किया गया है, मोहल्ले में कम से कम 2 पीपे रखे जाएं कचरा डालने के लिए। नगर पालिका के कामगार दिन में कम से कम 2 बार सफाई के लिए अवश्य आएं, कीटनाशक छिड़काने का प्रबंध करें। ये उनको बोला जा रहा है, उनसे आग्रह किया जा रहा है कि हमारे मोहल्ले में इन सब चीज़ों की व्यवस्था की जाए। लास्ट में पत्र लिखने वाले का नाम, हस्ताक्षर, पद और नाम। पत्र लिखने वाले का नाम को आप भौदी लिखोगे और नीचे काका लिखा है वहां पे अपना नाम आप डालेंगे और आपका सिग्नेचर। आगे समझ में। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं और औपचारिक पत्र किसे कहते हैं। उदाहरण देखिए यहाँ पे औपचारिक पत्र का, चाचा जी के विवाह हेतु 4 दिन के अवकाश की प्रार्थना करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। आपके चाचा का विवाह हो रहा है, उसमें आपको जाना है, आपको 4 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आप अपने प्रिंसिपल को कैसे पत्र लिखेंगे, ये औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है।
औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। तो आप जमा करके लिखते हैं ना क्लास में, सेवा में प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य, अपने स्कूल का नाम डालेंगे, डेट डालेंगे, विषय डालेंगे, अवकाश प्राप्ति हेतु, फिर मान्यवर करके आप नीचे जमा करके लिखेंगे। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6वीं सा या कक्षा 6वीं आ की छात्रा हूँ या छात्र हूँ। अगले सप्ताह मेरे चाचा जी का विवाह होना निश्चित हुआ है, अतः मुझे 4 दिन का अवकाश चाहिए। आशा है आप मुझे दिनांक जिस डेट से आपको चाहिए और जब तक आपको चाहिए वो आपको डालना पड़ेगा, तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। लास्ट में धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्या, अपना नाम डालेंगे आप और अपने क्लास का नाम डालेंगे, कक्षा 6वीं आ। ये पत्र आपको लिखना है। चाचा जी के विवाह हेतु 4 दिन के अवकाश की प्रार्थना करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। प्रधानाचार्य आप लिखेंगे क्योंकि हमारे स्कूल में प्रिंसिपल कौन है? मैम है। ध्यान से सुनिए कैसे आपको लिखना है, और जो भी आप लिखेंगे देखिए किस तरफ आपको लिखना है, कौन से हाथ, किस हाथ की तरफ आपको लिखना है, एक ही साइड आप लिखेंगे। सेवा में प्रधानाचार्य, अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, विचक्षण जैन विद्यापीठ कुम्हारी। दिनांक डालेंगे, आज अगर आप लिख रहे हैं तो आज का डेट आप डालेंगे। विषय अवकाश प्राप्ति हेतु पत्र, फिर मान्यवर या महोदया, मैम है तो महोदया लिखेंगे आप। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6वीं आ का छात्र हूँ या आ की छात्रा हूँ। अगले सप्ताह मेरे चाचा जी का विवाह होना निश्चित हुआ है, अतः मुझे 4 दिन का अवकाश चाहिए। आशा है, चेष्टा, कोई डाउट है? अभी लास्ट में बताना बेटा, जो भी आप लोग को डाउट है लास्ट में क्लियर होगा। अभी आप लोग ध्यान से सुनिए। आशा है आप मुझे दिनांक जिस डेट से आपको चाहिए और जब तक आपको चाहिए उसका आप डालेंगे, अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। नीचे धन्यवाद आएगा और फिर आप अपना, आपकी आज्ञाकारी शिष्या या आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम और कक्षा 6वीं आ डालेंगे। अभी एक ही सेक्शन है आप लोगों का, तो 6वीं आ डालेंगे आप लोग। आ गया औपचारिक पत्र और किस प्रकार से लिखा जाता है, उदाहरण दिया हुआ है, समझ लीजिए। अगर आपको क्रिकेट मैच खेलने के लिए कहीं जाना है, आपको किसी स्कूल जाना है, तो आप प्रिंसिपल से परमिशन ले रहे हैं, वो भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा, वो भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा। आ गया समझ में आप लोग को? देखिए यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है बहुत सारा। विद्यालय की जल संकट की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। सब औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा। लिखने का तरीका आपको बता दिया गया है कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है? तुम्हारा मित्र अच्छी संगति का महत्व बताते हुए मित्र को पत्र। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया?
पत्र लिखना आता है आप लोगों को, लेकिन कहाँ पे कैसा पत्र लिखा जाता है इसके बारे में आप लोग को आइडिया नहीं था, और किसे औपचारिक और किसे अनौपचारिक कहते हैं अब आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार ऊपर प्रारूप लिखा हुआ है औपचारिक पत्र का, आप लोग और ध्यान से देख लीजिए कि कैसे आपको लिखना है। ठीक है, देखिए लिखा। औपचारिक पत्र का प्रारूप है ये, आपको ऐसे ही जमा करके लिखना है। बड़ी क्लास में आ गए हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से आपको लिखना है पत्र, तो आपको नंबर मिलेंगे। पत्र भेजने वाले का पता, तिथि, पत्र पाने वाले का नाम, पत्र का विषय, संबोधन, विषय वस्तु, किस कारण से आप लिख रहे हो, फिर पत्र का विस्तार बड़ा रूप में लिखेंगे, फिर कार्य संपादन का आग्रह, क्या क्या वहाँ पे अपने मोहल्ले में आप करवाना चाहते हैं, क्या क्या चाहिए आपको, वो भी आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा। लास्ट में बॉडी लिख करके अपना नाम और सिग्नेचर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ध्यान से आप सुनेंगे एक बार और। ध्यान से सुनिए, जैसे चाचा जी को विवाह बताए थे हम आपको, आपको कॉपी में लिखना है, आपसे बन जाएगा आप लोगों से, हमने जैसा बताया वैसे ही आपको लिखना है। एक पत्र अपने कॉपी में नोट करना है आपको। पड़ोसी स्कूल में क्रिकेट खेलने के लिए आपको जाना है, तो आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे। किन्हें? अपनी प्रिंसिपल मैम को, अपनी प्राचार्य को आप परमिशन लेंगे, बिना परमिशन के आप नहीं जा सकते खेलने। यहाँ पर है देखिए एक और उदाहरण देखिए, आप एपीजे इंटरनेशनल स्कूल की क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, आपका नाम एक XYZ है, आप अपने पड़ोसी विद्यालय से मैच खेलना चाहते हैं, इसकी अनुमति के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। आप कैसे लिखेंगे? आप दूसरे स्कूल खेलने जाना चाहते हैं तो आप परमिशन लोगे, तो वो भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा। आपका नाम पूनम कौर है, अगर आपको लिखा हुआ मिलेगा आपका नाम पूनम कौर है, जो नाम वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा वो नाम आपको उस पत्र में डालना पड़ेगा। आपका नाम पूनम कौर है, आप सिंधिया स्कूल की छात्रा हैं, आपके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अतः छात्रवृत्ति के लिए अपने परिवार आगे समझ में। स्कूल के बारे में हम बताए थे कि अगर आपको दूसरे स्कूल में क्रिकेट खेलने जाना है तो आप परमिशन कैसे लेंगे, समझ में आ गया आपको। एक बार और सुन लीजिए, सेवा में प्रधानाचार्य, अपने स्कूल का नाम डालोगे, यहाँ पे दूसरे स्कूल का नाम लिखा हुआ है, आप अपने स्कूल का नाम डालेंगे। यहाँ पे एपीजे इंटरनेशनल स्कूल शेक्सपियर सरनी कोलकाता लिखा है, तो वहाँ पे अपने स्कूल का आप नाम डालेंगे, विचक्षण जैन विद्यापीठ कुम्हारी। ठीक है, फिर दिनांक डालेंगे, विषय डालेंगे कि किस कारण से आप छुट्टी लेना चाहते हो, पड़ोसी स्कूल से क्रिकेट मैच खेलने हेतु प्रार्थना पत्र, फिर महोदया लिखेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपके विद्यालय की लिखा हुआ है, पर देख लीजिए स्क्रीन पे, माध्यमिक विभाग की क्रिकेट टीम का कप्तान हूँ, मैं कक्षा 6वीं A का छात्र या छात्रा हूँ,
विगत 2 वर्षों से मैं एवं मेरी टीम के साथी विद्यालय में क्रिकेट का प्रशिक्षण ले रहे हैं। अतः हम अपने पड़ोसी विद्यालय, नाम लिखा हुआ स्कूल का, जहाँ भी आपको खेलने जाना है दूसरे स्कूल में, वहाँ का नाम यहाँ पे आएगा, अपनी योग्यता की परख करना चाहते हैं। ठीक है। अतः आपसे निवेदन है, जिस डेट में आपको चाहिए, जितने समय आपको चाहिए, वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। हमें यह मैच खेलने की अनुमति प्रदान करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम जीत कर आएंगे। हम अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। ठीक है। परमिशन ले रहे हैं, तो ये औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है।